हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रेम स्वामी। दोस्तों फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार क्लास शुरू हो चुकी है दोस्तों, और एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हमने कर दिया है। हमारी जो भी बुक्स है, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्टिकल्चर और राजस्थान की पॉलिटी की बुक और राजस्थान के पूरे सामान्य ज्ञान के और रीजनिंग की बुक, शिक्षण अभिरुचि के फ्री नोट्स, आपको हिंदी के हैंड राइट नोट्स, इन सभी के संबंधित लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वन्य जीव संरक्षण। दोस्तों बहुत बढ़िया टॉपिक है, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है दोस्तों, इसलिए ध्यान से सभी चीज़ें नोट करते चलना दोस्तों। हम पूरी चीज़ बेसिक से हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए 31 स्लाइड है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये देख सकते हो आप, 31 स्लाइड है। 31 स्लाइड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक स्लाइड में चलते चलते चर्चा करेंगे। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण दृष्टि से राजस्थान असम के बाद सेकंड स्थान पर है दोस्तों। ये याद रखना है कि वन्य जीव अपने जीवों की दृष्टि से राजस्थान ना असम का पहला स्थान और राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो आपको अगर पूछा जाता है कि वन्य जीव की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो द्वितीय या सेकंड। वन्य जीवों की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, असम का। ये भी याद होना चाहिए। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में वन्य जीव विषय राज्य सूची का भाग था। क्या था दोस्तों, मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ था, उनमें वन्य जीव विषय ना ये राज्य सूची का भाग था, यानी राज्य ही इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन जो 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया। इसके तहत क्या हुआ दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 1951 के तहत 1955 में राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। यानी प्रत्येक राज्य अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों 1951 में दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा 23 अप्रैल 1951 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जो 1951 से लागू किया गया, ताकि वन्य जीवों को बचाने से संबंधित जितने भी अलग अलग है ना उनके एक्ट बनाए गए दोस्तों। वह अधिनियम दोस्तों 1951 के तहत 1955 में राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया राजस्थान के अंदर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया, तो आपका क्या राइट आंसर दोगे, 1955 के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाता है राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1951 का। ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रथम पर्यावरण सम्मेलन दोस्तों, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोस्तों मैं स्टार लगवा देता हूं इस क्वेश्चन पे। चलिए एक मिनट रुक जाओ, मैं स्टार कहाँ पे गया दोस्तों, ये रहा आपका स्टार। ये लो आपका स्टार, कलर चेंज करके ये लो। इस क्वेश्चन पे स्टार ही समझ लो दोस्तों। ठीक है, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन के अंदर। इसके अंदर लक्ष्यों की प्राप्ति वन्य जीव संरक्षण हेतु बढ़ावा दिया गया था दोस्तों। ये चीज याद होनी चाहिए। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान अपना पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब का है, 1951 का। लेकिन भारत का कब का है, 1972 1972 का दोस्तों। एग्जामिनर हमेशा कहीं ना कहीं फंसा सकता है आपको। भारत का पूछे तो 1972, राजस्थान का पूछे तो 1951, जो 23 अप्रैल 1951 को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दोस्तों 9 सितंबर 1972 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष भारत में लागू किया गया। उस टाइम है ना जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया था और पूरे अपने राज्यों के अंदर लागू कर दिया गया था। कब, 9 सितंबर 1972 को दोस्तों। ठीक है, और ये स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 5 जून 1972 को। कहां पर, स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहां पर किया जाता है। चलिए अब आगे है दोस्तों, 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में लागू किया गया। यह अधिनियम है ना दोस्तों, राजस्थान में लागू कब होता है, जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये होता है 1 सितंबर 1973 को, यानी 1 साल बाद ही। और 1 अप्रैल 1973 को ही दोस्तों क्या है, डॉक्टर कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के प्रयास में भारत में बाघ संरक्षण हेतु बाघ परियोजना में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया दोस्तों। कैलाश सांकला अपने राजस्थान से है दोस्तों, कैलाश सांकला, जिन्हें दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो है कैलाश सांकला। यह राजस्थान से ही है दोस्तों।
जिन्होंने प्रयास किया था कि बाघों को संरक्षण हेतु बाघ परियोजना चलाई गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से इन्होंने प्रारंभ किया। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों 1974 के अंदर शुरू होता है, ये भी याद होना चाहिए। भारत के अंदर तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के अंदर ही शुरू हो जाता है, लेकिन 1974 के अंदर राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, यानी एक एक साल बाद ही हो रहा है सारा कार्य। भारत में पहली बाघ परियोजना पूछी जाती है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर शुरू होती है, उत्तराखंड के अंदर है। आपसे पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहां पर, तो आपको कहना है सर उत्तराखंड। पहली बाघ परियोजना कहां से शुरू होती है? उत्तराखंड से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। याद हुई या नहीं दोस्तों? आराम से प्रत्येक चीज को समझना है दोस्तों, ना रट्टाबाजी हमें नहीं चाहिए। चलिए आगे तीसरी स्लाइड पे। अब आगे दोस्तों जो अपने राज्य सूची का था ना दोस्तों, ये अपने शुरुआत के अंदर अपने मूल संविधान के अंदर 26 जनवरी 1950 को ये राज्य सूची का था, उसके अंदर बदलाव किया जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। सर ये राज्य सूची और समवर्ती सूची और संघ सूची क्या है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों कोई राज्य सूची के अंदर कोई भी अपने जो मान लीजिए पहले राज्य सूची के अंदर था 1976 से पहले, तो दोस्तों राज्य ही कानून बना सकता था, केंद्र नहीं बना सकती थी। उसके बाद दोस्तों अगर ये संघ सूची में डाल देते तो केवल केंद्र ही दोस्तों कानून बना सकता है, राज्य सरकार नहीं बना सकती थी कानून। और अगर आपको समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया दोस्तों तो इसको अब राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, दोनों के अंदर दोस्तों कानून बनाया जा सकता है। यानी देखिए जनगणना पर देखिए राज्य ये समवर्ती सूची है कि अपनी जनसंख्या है दोस्तों किसके अंदर है? जनगणना तो संघ सूची का है, केवल केंद्र ही करवाती है जनगणना, ना कि राज्य करवाते हैं। और जनसंख्या है वो है दोस्तों समवर्ती सूची का, यानी केंद्र भी कानून बना सकते हैं और राज्य सूची में राज्य भी कानून बना सकते हैं। जिसे आपने थोड़ी अपने 7-8 महीने पहले देखा ना उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बना था, उसी प्रकार राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी। ये समवर्ती सूची होती है दोस्तों, याद हो गई क्या? तो देखिए 1900 अब अगर वर्तमान में पूछा जाता है ना अपना भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किसके कौन कानून बना सकता है या किस सूची के अंदर है ये वन्य जीव विषय, तो आप कहोगे समवर्ती सूची के अंदर है वर्तमान में। और अगर पूछा जाता है जब भारत आजाद हुआ था या कानून बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, तब किसके अंदर था, तो आपको बताना है कि तब राज्य सूची के अंदर था। कब से समवर्ती सूची में डाला गया? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के अंदर हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख समवर्ती सूची के अंदर है दोस्तों। अब भारत का कौन सा संविधान अपने कौन सी संविधान के अंदर दोस्तों कौन से कहां पर इसका उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों आगे चर्चा करेंगे। ये समवर्ती सूची के अंदर है, ये हमने बात कर ली। नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है ना अपने, देखो एक मिनट दोबारा रिवाइज करो। समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची के अंदर है नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व का दोस्तों कौन सा भाग, अनुच्छेद 48A भाग 4 के अंदर है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A के भाग 4 के अंदर दोस्तों ये अपना है समवर्ती सूची के अंदर स्थित जो अपना वन्य जीव विषय है। ये मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य के अंदर है दोस्तों, अनुच्छेद 51A के भाग 4A के अंदर दोस्तों याद होनी चाहिए। जो सेंट्रल लेवल एग्जाम है ना उनके अंदर पूछा जा सकता है। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है दोस्तों? स्टार, एक बार फिर से स्टार पर बारी आ गई है दोस्तों, स्टार लगाइए इस पर जल्दी से स्पीड के साथ। ये लो स्टार हमने डाल दिया है दोनों क्वेश्चनों पर। 1 मिनट में ऊपर वाले पर डाल देता हूं स्टार, ताकि दोस्तों आप इसको याद कर लो। ऐसे नहीं दोस्तों कि स्टार डाल देते हैं। चलिए, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव नहीं दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। लेकिन दोस्तों अभी इसकी एक बार आगे चर्चा करेंगे। और कब तारीख पूछी जाती है तो 19 नवंबर 1986
को इसका बनकर तैयार हुआ या लागू किया गया था भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का है? अरे भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है 2002 का। और दोस्तों जो अपने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसकी एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, वो कब आती है? राज्य जैव विविधता बोर्ड की राजस्थान के अंदर राज्य अपना जैव विविधता बोर्ड है दोस्तों, उसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 2010 को। और जो अपने राज्य जैव विविधता बोर्ड है दोस्तों, इसकी 5 फरवरी 2003 को स्थापना हो जाती है। राष्ट्रीय राज्य जैव विविधता की होती है 14 सितंबर 2010 को, और राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की होती है 5 फरवरी 2003 को। ये चर्चा याद होनी चाहिए, ये लाइन पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम थोड़े आगे। वर्ष 2015 के अंदर दोस्तों वन्य जीव संरक्षण की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार वन्य जीव संरक्षण हेतु जिला वन्य जीव पक्षी घोषित कर दिया। ये क्यों किया गया दोस्तों, मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले ये दोस्तों इसलिए घोषित किया गया ताकि दोस्तों अपने मान लीजिए गंगानगर का चिंकारा है वन्य जीव अपने पक्षी, तो आपको वो मान लीजिए गंगानगर है दोस्तों, वो चिंकारों को बचाने के लिए सबसे ज्यादा कदम उठाएगा क्योंकि उसका जिला पक्षी है। इसलिए दोस्तों उसको बचाने हेतु दोस्तों प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव पक्षी घोषित किया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा 2015 के अंदर। सर कौन कौन से जिले का कौन कौन से दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट सारे जिलों के मैंने लिख कर लाया हूं दोस्तों, एक बार आराम से देखिए। गंगानगर का है चिंकारा, ठीक है। बीकानेर का है बटबड़ या भट तितर या रेत का तितर। ज्यादातर भट तितर मिलता है, तीनों नाम याद होने चाहिए। जैसलमेर का है गोडावण, जैसे राजस्थान का है वैसे ही जैसलमेर का गोडावण। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। जालौर का है भालू। सिरोही का है जंगली मुर्गे। और उदयपुर का है बिज्जू। बिज्जू जानते हो क्या दोस्तों? नहीं जानते, याद कर लो। डूंगरपुर जंगली धोक। बांसवाड़ा का है जल बिप्पी। प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो आपने। देखो गंगानगर कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इनकी सारों का रिवाइज कर लो एक बार। एग्जाम के अंदर दोस्तों ये 33 के में से एक क्वेश्चन आएगा 100%। चलिए आगे। चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा या गटेल। भीलवाड़ा का है मोर। झालावाड़ का है गागरोनी तोता। बारा का है मगर। कोटा का है मगरमच्छ है दोस्तों यहाँ पर। कोटा का है उदबिलाव। सवाई माधोपुर का है बाघ। करौली का है घड़ियाल। धौलपुर का है पछिंडा। भरतपुर का है सारस। अलवर का है सांबर। जयपुर का है चित्तल। सीकर का है शाहीन। झुंझुनू का है काला तितर। और चूरू का है कृष्ण मृग। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल। इसकी दोस्तों मैं एक शॉर्ट वीडियो के तौर पर बनाकर आपको डाल दूंगा, ठीक है। इसकी चिंता मत करना, मैं एक बार इसकी फोटो के साथ मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ से याद नहीं हो रही ना, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ये 2 दिन के अंदर या 2-3 दिन के अंदर डाल दूंगा दोस्तों शॉर्ट वीडियो, ताकि उससे भी रिवीजन कर लेना दोस्तों, ठीक है। 33 में से 1% आ जाएगा, नंबर बन जाएंगे दोस्तों अपने, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ से याद नहीं हो रहे, चित्र से दोबारा मैं याद करवा दूंगा सारों के, इमेज लगा कर ऐड करवा दूंगा, ठीक है। नागौर का है राजहंस। जोधपुर का कुर्जा। पाली का पैंथर। राजसमंद का भेड़िया। अजमेर का खड़मोर। टोंक का हंस। दौसा का खरगोश। बूंदी का सुरखाब, ठीक है। एक बार देख लो दोस्तों, अगर आपको याद हो रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो मैं चित्र के द्वारा जो इमेज लगवा कर आपको प्रत्येक जिले का याद करवा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। आगे चलिए। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के प्रयास दोस्तों, जंतुवाले के लिए क्या है? 5। आखेट निषेध क्षेत्र है 33। सुरक्षित क्षेत्र 13 है। जैविक पार्क 5 या मर्ग वन 7 है। सॉरी, जंतुवाले दोस्तों वन्य जीव संरक्षण के प्रयास हेतु दोस्तों जंतुवाले 5 बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर। आखेट निषेध क्षेत्र है 33। सुरक्षित क्षेत्र है 13। जैविक पार्क है 5। मृग वन है 7। वन्य जीव अभ्यारण्य 26। राष्ट्रीय उद्यान है 3। बाघ परियोजना है 3। रामसर साइट है 2। यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर है 1। कौन कौन सी है? आगे चर्चा करिए, सारी चर्चा करेंगे दोस्तों कौन कौन से हैं। पहले आप देख लो, ये इतने हैं। अब है राज्य में वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान। हमने कितने पढ़े हैं राष्ट्रीय उद्यान? 3। तो 3 कौन कौन से, सारी चर्चा करेंगे।
पहले राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं दोस्तों? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना था भारत के सरकार द्वारा। 1972 के तहत किसी विशिष्ट प्रजाति के लिए अधिसूचित क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा संचालित, यानी वहां पर वन्य जीव होते हैं उनको संरक्षण हेतु वहां पर केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों संचालित किया जाता है उनको। इस प्रकार की दोस्तों हमारी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर है 3। ठीक है, कौन कौन से आगे चर्चा करेंगे। एक तो है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है, याद होना चाहिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्वाई माधोपुर के अंदर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर नेशनल पार्क। और हाल ही में दोस्तों एक बनाया गया है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो है कोटा और झालावाड़, यानी यहाँ पर कोटा और झालावाड़ के मध्य बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब आ जाती है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन कौन सी चर्चा है, कब घोषित किया गया, सारी चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा पानी पी लो दोस्तों, आप पी लो जल्दी से। सॉरी दोस्तों, ऊपर गिर गया पानी, 1 मिनट रुकना। माइक के ऊपर और गिर गया दोस्तों, 1 मिनट। आवाज प्रॉपर आ रही है कि दोस्तों? 1 मिनट बताना जल्दी से। चलिए पानी पी लिया क्या दोस्तों? वैसे 15, 16, 17 मिनट ही हुई है दोस्तों वैसे तो, क्यों गर्मी का टाइम है, प्यास लग जाती है। चलिए आवाज़ प्रॉपर आ रही है। चलिए माइक थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं ताकि आपको भी आवाज़ क्लियर दिखाई दे आपको। चलिए अब दोस्तों हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? सवाई माधोपुर के अंदर। इसकी स्थापना होती है 1955 के अंदर, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना। ठीक है, 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। वह स्थापना तो दोस्तों इसकी 1955 के अंदर हो जाती है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है वो किया जाता है 1 नवंबर 1980 को। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, अगर नाम देकर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको राइट आंसर देना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है वह त्रिनेत्र गणेश मंदिर दोस्तों। और अगर आप राजस्थान में हैं, एक मिनट, हाँ, इसके अंदर दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों जोगी महल। इसके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके अंदर एक जोगी महल बना हुआ है, सबसे बड़ा है। और राष्ट्रीय उद्यान है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो इनको। बाघ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। धोक एवं टाक के वर्कस के लिए भी प्रसिद्ध है। धोक होता है टाक के लिए दोस्तों ये वर्कस प्रसिद्ध है। 1 मिनट रुकना दोस्तों, मैं 1 मिनट आपको थोड़ी चीजें बताना, अगर कुछ मिलती है तो पीडीएफ के अंदर मिल जाती है क्या? 1 मिनट। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, धोक और टाक वर्कस के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास कौन से जोगी महल बने हुए हैं दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। हाँ, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पर मैंने गलती से बढ़ा दिया। ठीक है, 1 मिनट दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ के लिए प्रसिद्ध है, धोक एवं टांक के वर्कस के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र है? रणथंभौर दुर्ग भी इसके पास बना हुआ है, जोगी महल भी बना हुआ है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो प्रसिद्ध बहुत ज्यादा है वो भी इसके पास में है, पद्म तालाब भी है, मलिक तालाब भी है, गिलोई सागर है, लाहपुर झील भी है, राजबाग तालाब भी इसके पास है। ठीक है, 1998 से लेकर 2004 के लिए 6 वर्ष के लिए विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या चलाया जाता है? इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा नेशनल पार्क है जिस पर विश्व बैंक द्वारा इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी चीज याद होनी चाहिए।
चलिए अगला है नेशनल पार्क घना पक्षी विहार जो केवलादेव भरतपुर के अंदर बना हुआ है। स्थापना कब होती है? 1956। ये कब? 1955। ये कब? 1956। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त 1981 और इसे दिया जाता है 1 नवंबर 1980। थोड़े ही 1 साल या 10 महीने के बाद दिया जाता है इसे। 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। याद होनी चाहिए। अरे याद कर लो दोस्तों, बड़ा कौन सा है रणथंभौर, छोटा कौन सा है केवलादेव। नामकरण यानी केवलादेव किसे पड़ा दोस्तों? नामकरण है केवलादेव शिव मंदिर के कारण, क्योंकि इसके पास में केवलादेव एक शिव मंदिर भी है, इसके कारण केवलादेव घना पक्षी विहार नाम इसका पड़ गया। पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की आश्रय स्थली किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? वह केवलादेव घना पक्षी विहार। भरतपुर को कहा जाता है कि पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों की आश्रय स्थली, क्योंकि दोस्तों गर्मी हो या सर्दी हो इस टाइम बहुत ज्यादा पक्षी है जो अपने केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर आते हैं। साइबेरियन सार्स के लिए भी प्रसिद्ध है। अभी वर्तमान का समय है ना मार्च अप्रैल का, साइबेरियन सार्स भी बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पर। साइबेरियन सार्स के लिए भी प्रसिद्ध है, कदम वृक्ष के लिए भी प्रसिद्ध है। और दोस्तों पाइथन पॉइंट अजगर भी यहीं पर बना हुआ है। पाइथन पॉइंट है ना अजगर, वो भी ये इसी पर बना हुआ है केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर। चलिए जल्दी से याद कर लो सारी स्लाइड दोस्तों, एक आराम से करवा रहा हूं, जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए। क्वालिटी कंटेंट है, किसी कंटेंट में आपको कमी लगती है तो बताइए। आगे ये 2 इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, उसके बाद एक थोड़ा सा और है स्वर्णिम त्रिभुज, जो अपने पर्यटन परिपथ के अंदर हम पढ़ लेंगे। वैसे तो स्वर्णिम त्रिभुज का राजमार्ग है ना जो अपने देखिए दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, यानी दिल्ली से आगरा NH 44, आगरा से जयपुर NH 21, जयपुर से दिल्ली है NH 48। यह स्वर्णिम त्रिभुज स्वर्णिम त्रिभुज पर्यटन परिपथ इसी के पास ही बना हुआ है दोस्तों। ये जो केवलादेव घना पक्षी विहार है NH 21 पर स्थित है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा अभयारण्य है जो NH 21 पर या स्वर्णिम त्रिभुज पर्यटन परिपथ पर स्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार है। याद कर लेना दोस्तों, ये इस जगह पर बना हुआ है। केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट 1983 के अंदर घोषित की जाती है दोस्तों। रामसर साइट, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? जल्दी से बताओ सभी कमेंट करके। केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट भी 1983 के अंदर घोषित कर दी जाती है। केवलादेव घना पक्षी विहार यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है 1985 के अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर यूनेस्को दोस्तों प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में क्यों शामिल करता है? ताकि दोस्तों ये एक लुप्त ना हो दोस्तों, इसको बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को है दोस्तों ये प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए 1985 के अंदर। और इसको रामसर साइट में 1983 को, ये भी याद होनी चाहिए। आगे चलिए, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान का नवीनतम नेशनल पार्क जो कोटा और झालावाड़ के मध्य बना हुआ है दोस्तों। स्थापना है 1955, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह है 9 जनवरी 2012 को। इसीलिए तो मैंने बताया था कि नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वह है अपना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह भी NH 52 पर बना हुआ है दोस्तों। NH 21 पर यह है, NH 52 पर यह है, ठीक है। राजस्थान का तीसरा एवं नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने बता दिया पहले ही। गागरोनी तोते या हीरामन तोते के लिए भी प्रसिद्ध है। हीरामन तोते वाली कहानी आपने सुनी होगी जियोग्राफी के अंदर, अगर नहीं सुनी तो अब तो दोस्तों टाइम नहीं इतनी सुनने का, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तब हीरामन तोते वाली कहानी सुनाऊंगा मैं एक भी, ठीक है। गागरोनी तोते के लिए भी प्रसिद्ध है। अबली मिणिका महल, रावण महल, भीमचोरी मंदिर भी इसी के पास में बने हुए हैं। अबली मिणिका महल हो, रावण महल हो, भीमचोरी मंदिर हो, ये सारे के सारे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के पास में स्थित है। NH 52 पर स्थित है, ठीक है। चलिए इतना याद करो जल्दी से। अरे याद कर लो, मेरे सामने देखने से याद हो जाएंगे क्या? ठीक है, याद हो गए दोस्तों। चलिए अब पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आराम आराम से कंटेंट समझाए, केवल 13 स्लाइड
24 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट के 2 मिनट के अंदर एक स्लाइड हुई है दोस्तों। टाइम तो लगेगा लेकिन लगने दो दोस्तों, हम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं रखी, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।